दुश्मन कुव्वतों की मिलीभगत से काम करने वाले किसी इदारे, फर्द या गिरोह को अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों के खात्मे के गैर मुतसलसल आज़म का अयादा। दहशतगर्दों के नेटवर्क लॉजिस्टिक सपोर्ट को ख़त्म किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफ़ाक़ राय पर जोर। कमेटी ने बाज़ ओपोजिशन अराकीन की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया। रियासती ताकत के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़म पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में कहा, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर, सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने PTI के इजलास में अदम शिरकत को गैर संजीदा करार दे दिया। पार्लिमानी कमेटी इजलास में कहा, इजलास में अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। सानेहा APS के बाद नवाज शरीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया। पाकिस्तान का अमन बहाल हुआ, मईशत संभली। 2018 के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका गया। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दों का असल निशाना अवाम का इत्तेहाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको आहनी आज़म का अयादा करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, दहशतगर्दी में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और कौम के लिए सबका बयानिया एक जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना किरदार अदा करेंगे। बतौर चेयरमैन पार्टी अकेले फैसले नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगा बन चुका। दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। पाकिस्तान के हमसाए ये ना समझें कि आग उन तक नहीं पहुंचेगी। खारिजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बेहतर गवर्नेंस और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाज और शहदा के खून से भरते रहेंगे? जो समझते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उन्हें पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद हैं। न सिर्फ इनको बल्कि इनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। उलमा से दरख्वास्त है, खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्ख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो शिरकत का मशवरा देता। मुल्क है तो सब कुछ है। पार्लिमानी कमेटी इजलास से खिताब में रियासत की पॉलिसीज में तसलसल को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। पार्लिमानी कमेटी इजलास में कहा, आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल हैं। जम कबायली असला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। 12 विफाक से ये मामला उठा रहे हैं। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से सोशल मीडिया के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। प्रोपेगेंडा फैलाने और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इकदाम पर जोर। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सद्देबात के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी जोर दिया। अफवाज पाकिस्तान और इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा, 77 साल से मुल्क इन हालात का शिकार है। बानी PTI को पैरोल पर रिहा किया जाए। उमर अयूब खान बोले, अदालती ऑर्डर्स के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जाता। कौमी सलामती कमेटी का इजलास अचानक बुलाया गया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने साबित कर दिया कि इनकी पहली और आखिरी तरजीह बानी है। कौमी सलामती इनके लिए अहम नहीं, इनका नस्बुलैन है कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। PTI अपने मफादात की सियासत कर रही है। बानी PTI से मुलाकातों के केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आजम खान शामिल लार्जर बेंच बानी PTI की मुलाकातों के 20 से ज़ायद केसेस सुनेगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, नई नहरों की तामीर नहीं होने देंगे। नई नहरों से सिंध के पानी को बड़ा नुकसान होगा। कैनाल्स बनाने से ज़रई ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। पंजाब और सिंध में पहले भी पानी की कमी है। जब पंजाब में पानी नहीं तो ये कौन सा पानी लेकर जाएंगे। पन्नू और 4 सद्दा में CTD की कार्रवाई। 3 खारजी हलाक। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस कांस्टेबल पर हमले में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल, सेफ्टी फ्यूज बरामद। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का फैसला। पुलिस के लिए 50.5 अरब रुपए के फंड्स जारी। 3 अरब रुपए से गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन व अमान का क़याम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पुलिस की ज़रूरत पूरी करने के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। बलोचिस्तान काबीना का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान काबीना और अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मशरिक़ वस्ता के हालात ज़ेर गौर आएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन पर जोर दिया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड को मुसल्ला अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती के इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। PTI नाजुक मोड़ पर रियासत के साथ नहीं खड़ी। माजी में ऐसी मिसालें कभी नहीं मिली। कौमी मसाइल पर साथ खड़े होना पड़ता है। PTI को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, बानी PTI का एजेंडा मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। तहरीक बॉयकॉट का काम ही बॉयकॉट करना है। मुल्क को नुकसान का एजेंडा किसी पाकिस्तानी का नहीं हो सकता। बहुत हो गया, अब एहतसाब करना होगा। PTI वाले बानी को पाकिस्तान से ऊपर समझते हैं। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समात। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स लाहौर हाई कोर्ट पेश न हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर्स को तलब कर लिया। केस की समात 24 मार्च तक मुलतवी। जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा, तकलीफ दे बात है कि एक भी प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुआ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समात। मुलजिम का वालिद से मुलाकात करने और नए वकील को मानने से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। कोरंगी नंबर 4 में बैंक के बाहर डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला गार्ड दम तोड़ गया। मुलजिमान ताजिर से 25 लाख रुपए लूट कर फरार हुए थे। रावलपिंडी में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाय वक़ुआ से 2 पिस्तौल बरामद किए गए। वाक़े की तहकीकात जारी। लाहौर से चोरी मोटरसाइकिलें बलूचिस्तान स्मगल होने का इंकशाफ। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ ने कहा, जोब में लगने वाली मंडी में चोरीशुदा मोटरसाइकिलें फरोख्त की जाती हैं। रवां साल 24 गैंग्स गिरफ्तार। 44 करोड़ रुपए से जायद मालियत की व्हीकल्स बरामद।
स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपये 27 पैसे हो गई। फी तोला सोना मजीद 2500 रुपये महंगा, कीमत 3,17,350 रुपये हो गई। वज़ीर आला पंजाब का हामला खवातीन के लिए आगोश प्रोग्राम। तोमसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ समेत 13 अजला में नौमौलूद बच्चों की माओं और हामला खवातीन को इमदादी रकम मिलेगी। मरियम नवाज ने कहा, सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है, हुकूमत अपना फर्ज अदा करेगी। कराची वालों को क्लोरीन वाला पानी मिलेगा। मेयर मुर्तजा वहाब ने किडनी हिल क्लोरेशन स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बहादुराबाद और मुल्हिका इलाकों को क्लोरीन मिला पानी दिया जाएगा, नेगलेरिया जैसी बीमारी पर काबू पाया जा सकेगा।